आज हम बनाने वाले हैं चना आलू की मसालेदार और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। हेलो तो वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने चने को रात में भिगो रखा था और यहाँ पे हम लेते हैं छोटे छोटे आलू और फिर 4 प्याज को भी हम साथ में छील लेते हैं। तो यहाँ पे छोटे आलू लीजिएगा क्योंकि जो आलू है उसको हम खड़े ही डालेंगे। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। फिर कुकर में डालते हैं हम आलू और साथ में चना भी डाल देते हैं और प्याज जो हमने छील रखी है उसको भी साथ में डालते हैं। और फिर कुकर में हम डालते हैं पानी आधा लीटर के करीब और फिर इसका ढक्कन लगा देते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं। फिर लेते हैं मसाले। तो यहाँ पे देखिए हमने धनिया, जीरा, मरीच और एक दालचीनी का टुकड़ा, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जितने भी खड़े मसाले होते हैं सभी को थोड़े थोड़े ले लिया है। और चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं साथ में। तो इसके लिए हम लेते हैं मिक्सी का छोटा वाला जार और उसमें हम डालते हैं मसाले को। तो यहाँ पे सभी मसाले को हम एक साथ डाल देते हैं और फिर डालते हैं यहाँ पे देखिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल देते हैं। यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी डाल देते हैं, साथ में पीस लेते हैं और फिर थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चना आलू है बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गई है, 3 सीटी आ गई हैं बिल्कुल 5 से 6 मिनट में। और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से पीस गया है। अब फिर मिक्सी जार में से मसाला को हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं और मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल करके धुल करके भी डाल देते हैं। और फिर जब कुकर की सीटी निकल जाएगी तो देखिए आलू और जो चने हैं, चने को पहले हम चेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गया है और प्याज आलू सभी बॉयल हो गए हैं। तो प्याज आलू और चने को अलग अलग हम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज को निकाल लेते हैं और फिर जो आलू है उसको भी हम निकाल लेते हैं, अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आलू निकल जाएगा तो चने को हम कुकर में ही रहने देंगे और इसको ऐसे ही ढक्कन लगा करके रख देते हैं। फिर जो प्याज है इसको हम काट देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्याज को थोड़े थोड़े बड़े साइज़ में ही काट करके छोड़ देते हैं जल्दी से ठंडा होने के लिए। जो आलू है इसको हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतने छोटे छोटे आलू हमने लिए हैं। इसको छीलने के बाद इसमें थोड़ा सा अंदर से बाहर तक इसी चीज़ से आप इसमें छेद कर दीजिए ताकि इसकी जितनी भी ग्रेवी सब्जी की हमारी रहेगी आलू के अंदर तक जाए। फिर गैस पर चढ़ाते हैं हम कढ़ाई और उसमें डालते हैं सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो आलू को डाल करके हम फ्राई करते हैं। तो आलू जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हमने जो प्याज काट रखी है वो ठंडा हो गया, उसको डालते हैं मिक्सी जार में और इसको हम पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए प्याज पीस गया है और इधर जो आलू है ये भी 2 मिनट में ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया हाई फ्लेम पे। तो आलू को बड़ी सी झन्नी में हम निकाल लेते हैं और फिर उसी तेल में हम डालते हैं तड़का। एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और थोड़ी सी जीरा डाल करके तड़का लगा लेते हैं। फिर जो हमने मसाला पीस रखी है उसको डाल देते हैं और फिर भूनते हैं मसाले को ढक करके। तो मसाले को भूनने के लिए गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट तक हमें भूनना है और चलाते रहेंगे बीच बीच में। और फिर जो हमने प्याज पीस रखी है उसको भी डाल देते हैं, साथ में भून जाएगी और मसाले को भून हम इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देते हैं नमक, स्वाद अनुसार आप डालिए। और फिर मसाला जब तक भून रहा है फिर हम लेते हैं एक बड़ा सा टमाटर और उसको भी हम काट करके मिक्सी ग्राइंडर में डालते हैं और इसको भी पेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी बन गई है और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भून गया है। फिर जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई है उसको डाल देते हैं, साथ में वो भी अच्छी तरह से भून जाएगी। तो यहाँ पे जितना ही मसाला हमारा भुनेगा उतनी ही चने की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले जब हम भून रहे हैं। तो और फिर आलू को भी हम डाल देते हैं साथ में ताकि आलू में जो हमने छेद किया है उसके अंदर तक ग्रेवी चली जाए, मसाले का फ्लेवर चला जाए। और फिर यहाँ पे 6 से 7 मिनट में जब मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं तो इसमें हम डाल देते हैं जो बॉयल किए हुए चने रखे हैं। और चने को डालने के बाद भी 2 मिनट अभी हम भूनेंगे मसाले के साथ। तो इसको अच्छी तरह से हम चला देते हैं और चने को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो 2 मिनट बाद यहाँ पे देखिए भून गया है। तो जो चने का पानी था उसको हमने फेंका नहीं था, उसको इसी ग्रेवी में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही पानी हमने डाल दिया है, आवश्यकता लगे तो आप और भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन उतना ही हमने पानी डाला और फिर इसको हम ढक करके पकाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 मिनट में अच्छी तरह से जो मसाले हैं बॉयल होने लगे हैं। इसको एक बार फिर हम चला देते हैं और ढक देते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया सब्जी बन करके चना आलू की रेडी हो गई है। और फिर गैस की फ्लेम को हम बंद करते हैं, ऊपर से डालते हैं धनिया पत्ता और इसको धनिया पत्ते को मिला देते हैं पूरी सब्जी में और फिर इसको हम ढक देते हैं और सब्जी को ठंडा होने देते हैं। तब तक हम कुछ पूड़ियाँ भी तल लेते हैं, पूड़ियों के साथ ही सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हमने पूड़ियाँ तल ली है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी गाढ़ी और कितनी देखने में मज़ेदार स्वादिष्ट सब्जी हमारी चना आलू की बन करके रेडी हो गई है। तो यहाँ पे इसको हम कटोरी में डालते हैं। तो आपका जब भी कुछ अलग सब्जी खाने का मन हो तो इस तरह से चने आलू की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। यहाँ पे हमने चटनी भी रख दी है लहसुन की और फिर साथ में हम पूड़ी रखते हैं। तो इस तरह से आप लोग
इस चने की सब्ज़ी आलू को ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।